नमस्कार दोस्तों, रियल एग्जाम प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैथ में कल जो अपना अंतिम क्वेश्चन था, आज उससे अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है? 7 संख्याओं का औसत 38 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 42 है, अगली 2 संख्याओं का औसत 36 है, शेष संख्याओं में 8 का अंतर है, तो शेष संख्या कितनी है? शेष संख्याओं कौन कौन सी है? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बेसिक से कीजिए, फिर इसे डायरेक्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर बनाइए। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? क्वेश्चन बोलता है कि टोटल कितनी संख्याएं? टोटल 7 संख्याएं, उनका एवरेज कितना है? 38 है। तो बेसिक से करेंगे तो क्या करेंगे? 38 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आ जाएगा। उससे अगली कंडीशन क्या है कि पहली 3 संख्याओं का औसत 42 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 42 है, तो 3 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? प्रथम 3 संख्याओं का टोटल संख्या आ जाएंगे, टोटल आ जाएगा प्रथम 3 संख्याओं का। आगे क्या बोलता कि अगली 2 संख्याओं का औसत 36 है, तो 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन 2 संख्याओं का टोटल होगा। टोटल संख्याएं कितनी है? 7 संख्याएं। 3 संख्याएं फर्स्ट कंडीशन में, 2 संख्या सेकंड कंडीशन में। कितनी संख्या शेष बच गई? 2 संख्याएं बच गई। तो 7 संख्याओं का जो टोटल होता है, उनमें से इन 5 संख्याओं के टोटल को माइनस कर दें तो किसका आएगा? 2 संख्याओं का आएगा। अब 2 संख्याओं में डिफरेंस कितने का है? 8 का है। यानी 2 संख्याओं का योग हम निकाल देंगे। डिफरेंस क्वेश्चन में दे रखा है, डिफरेंस कितना है? दोनों संख्या का 8 है। तो एक बार 8 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, एक बार 8 माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा? दोनों संख्याएं निकलेंगी। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है? फर्स्ट लाइन बोलती है कि कुल संख्याएं कितनी है? टोटल 7 संख्याएं। टोटल संख्याएं कितनी है? 7 संख्याएं। 7 संख्याओं का एवरेज कितना है? 7 संख्याओं का एवरेज 38 है। अगली लाइन क्या बोलती है कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 42 है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 42 है। उससे आगे क्या है कि 2 संख्याओं का, अगली 2 संख्याओं का औसत 36 है। शेष संख्या हमें निकालनी है, तो कितनी संख्या शेष बच गई? 2 संख्याएं शेष बच गई। निकालना क्या है कि ये 2 संख्या जो शेष है वो कौन कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे मैं इनका एवरेज x मानता हूं कि इनका एवरेज x रहा होगा। क्लियर है? तो बेसिक से करने के लिए 7 को मैं 38 से मल्टीप्लाई करता हूं, कितना आएगा? 266। 7 को मैं 38 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होता है? 266 होता है। ये टोटल है। आगे क्या बोलता है कि प्रथम 3 संख्याओं का एवरेज कितना है? 42 है। तो 3 को मैं 42 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 126 होगा। ऐड करेंगे। अगली 2 संख्या कितनी है? अगली 2 संख्याओं का एवरेज कितना है? 36 है। तो 36 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा? 72 आएगा। आगे क्या होगा? 2x होगा। यहां तक क्लियर है? 126 में यदि मैं 72 ऐड करता हूं तो कितना होता है? 198। 198 प्लस 2x किसकी बराबर है? 266। तो 198 यदि इधर लेके जाता हूं तो क्या होगा? माइनस का होगा। 266 में से 198 माइनस करता हूं तो कितना आएगा? यानी कि 2x का मान होगा। 2x की बराबर कितना होता है? 68 होता है। 2x की बराबर 68 होता है। तो यहां से क्या होगा कि 2 संख्याओं का योग कितना है? 2 संख्याओं का टोटल योग कितना है? 68 है। इनका डिफरेंस कितना है? यानी कि 2 संख्याओं का फर्स्ट संख्या प्लस सेकंड संख्या, दोनों का योग तो 68 है। फर्स्ट संख्या माइनस सेकंड संख्या, दोनों का डिफरेंस 8 है। तो एक बार इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड कर दें तो फर्स्ट संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 76 होता है। सेकंड संख्या निकालने के लिए डिफरेंस करते हैं तो कितना होता है? 60 होता है। 2 से दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये कितना होगा? ये 38 होगा।
ये कितनी होती है, ये 30 होती है। यानी कि जो शेष दो संख्या है वो कौन कौन सी है, एक 38 है, एक 30 है। क्लियर है। एक बार फिर से देखते हैं बेसिक से। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि टोटल 7 संख्याओं का एवरेज 38 है। तो बेसिक से करने के लिए 38 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 266 आता है। अगली पहली यानी कि पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है, 42 है। तो 42 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 126। अगली 2 संख्याओं का औसत कितना है, 36 है। तो 36 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 72। 126 और प्लस 72 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 198। कितनी संख्या शेष है, 2 संख्या शेष है। एवरेज क्या माना हमने, x माना, तो ये टोटल कितना होगा, 2x होगा। अब 2x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, 266 में से 198 माइनस कर देंगे। 266 में से 198 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 2x का मान 68 होगा। यानी कि 2 संख्याओं का टोटल कितना है, 68 है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दोनों संख्याओं में कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, डिफरेंस और जो टोटल है दोनों को ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी। छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, जो योग है उसमें से जो डिफरेंस है उसे माइनस कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, छोटी संख्या आ जाएगी। क्लियर है। ये तो इसका एक बेसिक तरीका। अब इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट बनाने की कोशिश करता हूं। तो इस क्वेश्चन को अब डायरेक्ट बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, टोटल संख्या कितनी है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो टोटल संख्या कितनी है, 7 संख्या है। टोटल संख्या 7 संख्या है। तो यहां पे लिखता हूं मैं कि कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या 7 है। एवरेज कितना है, 38 है। अगली कंडीशन क्या है कि पहली 3 संख्याओं का औसत 42 है। तो पहली 3 संख्याओं का औसत 42 है। अगली कंडीशन है कि इससे अगली 2 संख्याओं का औसत 36 है। इससे अगली 2 संख्याओं का औसत 36 है। तो शेष कितनी संख्या बच गई, यदि टोटल 7 संख्या हो और 5 संख्या यहाँ पे है तो शेष कितनी संख्या है, 2 संख्या है। इन 2 संख्याओं को निकालना है। तो एवरेज इनका दे नहीं रखा तो मैं यहाँ पे x रखता हूं। तो इसे डायरेक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि टोटल औसत से जितना अधिक है दूसरी संख्या उतना ही कम लेगी। तो यहाँ पे कितना अधिक है, एवरेज, टोटल एवरेज कितना है, 38 है। 3 संख्याओं का एवरेज कितना है, 3 संख्याओं का एवरेज 42 है। तो कितना एवरेज से कितना अधिक है, 4 अधिक है। यदि 1 के ऊपर 4 अधिक तो 3 पे कितना अधिक होगा, 12। यानी कि फर्स्ट कंडीशन में कितना अधिक है, 12 अधिक है। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन में कितना है, टोटल एवरेज 38 है, 2 संख्याओं का एवरेज 36 है। तो यहाँ पे कमी होगी या वृद्धि होगी, यहाँ पे कमी होगी। कितने की कमी होगी, 2 की कमी होगी। कितने बंधु के लिए, 2 के लिए। तो कितनी होगा, टोटल 4 की कमी होगी। एक बार 12 की वृद्धि होती है, एक बार 4 की कमी होती है। तो टोटल दोनों कंडीशन से क्या निष्कर्ष निकलता है, दोनों कंडीशन से क्या निष्कर्ष निकलेगा कि 8 की वृद्धि होती है। यहां तक जहां तक हमने क्वेश्चन सोल्व किया वहां तक क्या होता है कि 8 की वृद्धि होती है। तो आगे जो संख्या शेष है, अगली जो संख्या शेष वो क्या करेंगी, 8 की कमी करेंगी, तब जाके औसत कितना होगा, 38 होगा। तो आगे 8 की कमी होनी चाहिए। कितनी संख्याओं पे, 2 संख्याओं पे। तो यदि 2 संख्याओं पे 8 की कमी होगी तो प्रत्येक संख्या पे कितना कम होगा, 4 कम होगा। क्लियर है कि प्रत्येक संख्या पे 4 कम होगा। एवरेज पुरान पहले का एवरेज, टोटल एवरेज कितना है, 38 है। इसमें से 4 कम कर देंगे तो 2 संख्याओं का एवरेज कितना होगा, 34 होगा। अब 2 संख्याओं का एवरेज तो 34 है, तो टोटल कितना होगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना होगा, 68 होगा। 2 संख्याओं का एवरेज 34 है तो टोटल कितना होगा, 68 होगा। इनका डिफरेंस कितना है, 2 संख्याओं का डिफरेंस क्वेश्चन में 8 है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस और जो योग है इनको ऐड कर दें, कितना होता है, 76 होता है, 76 होता है। तो 76 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 38। यानी कि बड़ी संख्या कौन सी है, 38 है।
छोटी संख्या लिए क्या करेंगे, इनमें डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। 60 को भी 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा, 30 आएगा। यानी कि जो शेष संख्या है, दो जो शेष संख्या है वो कौन कौन सी है, एक 38 है, एक 30 है। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। ये सभी आप सभी जान गए होंगे कैसे निकलता है, इस मेथड का यूज कैसे होता है। अब अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए, जो क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा है इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या है, 5 लड़कियां और एक लड़का लंच के लिए किसी होटल में गए। अगर प्रत्येक लड़की ने 20 रुपए और लड़के ने सबके औसतन से 2000 रुपए ज्यादा खर्च किए हो तो लड़के ने कुल कितने रुपए खर्च किए। इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बेसिक से कीजिए, फिर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कीजिए। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 5 लड़कियां हैं, लड़कियां टोटल कितनी है, 5 है, लड़का 1 है। लड़कियां अपने खर्चे का कितना देती हैं, यानी कि प्रत्येक लड़की अपने खर्चे का कितना रुपए खर्च करती है, 20 रुपए खर्च करती है। अब लड़का क्या करता है कि जितना उसके एवरेज में आता है, जितना खर्चा उसके एवरेज में आता है उससे कितना अधिक खर्च करता है, 2000 रुपए अधिक खर्च करता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए, पहले आप बनाइए। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 5 लड़कियां हैं, लड़कियां टोटल कितनी है, 5 लड़कियां हैं, लड़का 1 लड़का है। ये किसी होटल के अंदर जाते हैं। लड़कियां कितने रुपए खर्च करती हैं, लड़कियां अपना प्रत्येक लड़की 20 रुपए खर्च करती है, प्रत्येक लड़की 20 रुपए खर्च करती है। और लड़का क्या करता है कि इनके जो एवरेज होता है, उनका जो एवरेज होता है उससे 2000 रुपए अधिक खर्च करता है। लड़का इनके एवरेज से 2000 रुपए अधिक खर्च करता है। तो लड़के की जगह रख सकता हूं कि लड़का कितना करता है, एवरेज प्लस 2000 रुपए। क्लियर है कि लड़का कितना करता है, एवरेज प्लस 2000 रुपए। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है, यहां से क्या निष्कर्ष निकलेगा कि जो लड़कियां हैं वो कितना रुपए खर्च करती हैं, प्रत्येक लड़की 20 रुपए खर्च करती है, प्रत्येक लड़की 20 रुपए खर्च करती है। क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है कि लड़की अपना एवरेज खर्च करती है, ये नहीं दे रखा। क्वेश्चन में सिर्फ ये दे रखा है कि लड़कियां हैं जो 20-20 रुपए खर्च करती है, इनका एवरेज का मालूम नहीं। अब लड़के के लिए क्या गिवन है, लड़का क्या करता है कि जो इनका एवरेज है, इन सभी 6 बंदू का जो एवरेज है, इनके एवरेज में यानी इनके प्रत्येक में जितने हिस्से रुपए आते हैं, प्रत्येक हिस्से में जितना खर्च आता है उतना खर्च तो लड़का खर्च करता ही है। उससे एक्स्ट्रा कितना रुपए खर्च करता है, 2000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करता है। तो ये 2000 रुपए किस कारण एक्स्ट्रा खर्च हुए हो, इसके उस लड़के के 2000 रुपए एक्स्ट्रा किस कारण खर्च होते हैं, किस कारण होते हैं कि लड़का अपना एवरेज सेम का जितना खर्चा आता है उतना तो देता ही है और 2000 रुपए और एक्स्ट्रा खर्च करता है। तो ये 2000 रुपए किसके कारण खर्च करता है, इन 5 लड़कियों के कारण। ये 2000 रुपए इन 5 लड़कियों के कारण खर्च करता है। लड़कियों के कारण क्यों खर्च करता है, क्योंकि लड़कियों के एवरेज जितना इनका एवरेज आता है, प्रत्येक लड़की वो क्या करती है, अपने एवरेज से प्रत्येक लड़की के एवरेज में जितने रुपए आते हैं उनसे वो 5 लड़कियां यानी टोटल उनके जितने रुपए एवरेज के आते हैं उससे क्या करते हैं, उससे 2000 रुपए कम खर्च करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि लड़का कितना खर्च करता है, एवरेज से 2000 रुपए अधिक करते हैं, और लड़की कितने रुपए करती है, 20 रुपए खर्च करता है। तो ये 2000 रुपए जो लड़का अधिक खर्च कर रहा है, 2000 रुपए जो लड़का अधिक खर्च कर रहा है, किस कारण कर रहा है, लड़कियों के कारण। क्योंकि लड़कियां क्या करती है, अपना एवरेज नहीं खर्च करती हैं, जो इनके हिस्से में आता है उतना खर्च नहीं करती हैं, सिर्फ 20 रुपए, प्रत्येक लड़की 20 रुपए खर्च करती है। तो 5 लड़कियों के कारण उस लड़के को 2000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े।
5 लड़कियों के कारण लड़के को 2000 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़े, तो प्रत्येक लड़की के लिए कितने रुपए खर्च करता है वो? प्रत्येक लड़की के लिए कितने रुपए खर्च करता है? 400 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करता है। अपने एवरेज से प्रत्येक लड़की के लिए वो 400 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करता है। यदि ये 400 रुपए प्रत्येक लड़की देती, यदि ये 400 रुपए और ज्यादा प्रत्येक लड़की देती तो क्या होता? एवरेज सभी का बराबर होता, एवरेज सभी का बराबर होता। लेकिन लड़कियां क्या करते हैं कि प्रत्येक लड़की 20 रुपए देती है, उसे कितना रुपए और ज्यादा देने चाहिए ताकि प्रत्येक को बराबर एवरेज यानी कि बराबर हिस्सा हो? तो 400 रुपए और ज्यादा देना चाहिए, तो एवरेज कितना होगा? 420, यानी कि प्रत्येक का अब एवरेज कितना है? 420 है। क्लियर है? निकालना किसका है? लड़के का निकालना है कि लड़का कितना रुपए खर्च करता है। तो यहां से ये एवरेज होगा 420। लड़का क्या करता है कि एवरेज से 2000 रुपए अधिक खर्च करता है। लड़का क्या करता है? एवरेज से 2000 रुपए अधिक खर्च करता है। तो एवरेज कितना है? 420। लड़का कितना खर्च करता है? एवरेज से 2000 रुपए एक्स्ट्रा। तो लड़का कितना खर्च करेगा? 420 प्लस 2000, इनको सभी को ऐड करें तो कितना होगा? 2420 रुपए। क्लियर है कि जो लड़का है वो कितने रुपए खर्च करेगा? 2420 रुपए। एक बार इसे मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 5 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। लंच के लिए किसी होटल में जाते हैं। लड़कियां क्या करती हैं कि प्रत्येक लड़की 20-20 रुपए देती है, प्रत्येक लड़की 20-20 रुपए देती है। तो बाकी के रुपए कौन देगा? लड़का देगा। 5 लड़कियां क्या करते हैं कि प्रत्येक हिस्से के 20-20 रुपए देते हैं, और जो लड़का है वो क्या करता है कि अपने जो उसके हिस्से में जितने रुपए आते थे उसका जो एवरेज था उससे कितने रुपए अधिक देते हैं, उससे वो 2000 रुपए अधिक देता है, उससे वो 2000 रुपए अधिक देता है। तो ये जितना एक्स्ट्रा रुपए देता है, जितना एक्स्ट्रा रुपए ये लड़का देता है, ये किस कारण देता है? इन लड़कियों के कारण। क्योंकि लड़कियां क्या करते हैं कि जितना 5 लड़कियों का जितना टोटल होता है, 5 लड़कियों का जितना टोटल होता है उससे वो 2000 रुपए कम देती हैं। 5 लड़कियों का जितना टोटल होता है उससे वो 2000 रुपए कम देती हैं। तो ये 2000 रुपए लड़का ज्यादा देता है, किस कारण देता है? 5 लड़कियों के कारण। तो 2000 रुपए 5 लड़कियों के कारण देता है, तो प्रत्येक लड़की के लिए वो कितना रुपए ज्यादा खर्च करता है? प्रत्येक लड़की के ऊपर वो 400 रुपए ज्यादा खर्च करता है। क्लियर है? यदि प्रत्येक लड़की ये 400 रुपए और देती, प्रत्येक लड़की ये 400 रुपए और देती तो क्या होता? प्रत्येक अपने अपने एवरेज के हिसाब से खर्च करते, प्रत्येक अपने अपने एवरेज के रुपए खर्च करते। तो लड़कियां देती कितनी है? प्रत्येक लड़की 20 रुपए देती है। एवरेज के हिसाब से उसे कितना देना चाहिए था? एवरेज के हिसाब से उसे 20 प्लस 400 रुपए और देना चाहिए था, यानी कि उनका एवरेज 420 होगा। अब प्रत्येक का एवरेज कितना है? 420 है। निकालना किसका? में लड़के का निकालना है कि लड़का कितना रुपए खर्च करता है। तो लड़का क्या करता है कि एवरेज प्लस 2000 रुपए खर्च करता है। जितना उनका एवरेज है उससे 2000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करता है। तो एवरेज कितना है? 420 है। 420 के अंदर यदि मैं 2000 रुपए ऐड करता हूं तो कितना खर्च करता है लड़का? 2420 रुपए खर्च करता है। क्लियर है कि लड़का 2420 रुपए खर्च करता है। अब इस पे एक क्वेश्चन और बनाते हैं ताकि ये मेथड आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो जो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसी बेस पे क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। पहले आप बनाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि 7 लड़कियां और 1 लड़का लंच के लिए किसी होटल में गए। अगर प्रत्येक लड़की 30 रुपए और लड़के ने सबके औसतन से 2100 रुपए अधिक खर्च किए तो लड़के ने कुल कितने रुपए खर्च किए? इस क्वेश्चन को पहले आप बनाइए। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस होगी। लड़कियां कितना खर्च करती हैं? प्रत्येक लड़की 30 रुपए खर्च करती है। क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिख रखा कि प्रत्येक लड़की अपना एवरेज के अनुसार रुपए खर्च करती है, सिर्फ ये लिख रखा कि प्रत्येक लड़की 30 रुपए खर्च करती है। इनका एवरेज हमारे पास नहीं है। लेकिन लड़के के लिए क्या बोलता है? लड़के के लिए क्या बोलता है कि लड़का क्या करता है? प्रत्येक का जितना एवरेज होता है, प्रत्येक का जितना एवरेज होता है उससे 2100 रुपए अधिक खर्च करता है।
तो आप ये बताइए कि 7 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। लड़कियां 30-30 रुपए देके निकल जाते हैं, किसी होटल में वो लंच के लिए जाते हैं और लड़कियां क्या करती हैं 30-30 रुपए देती हैं और अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाती है। जो लड़का शेष, जो लड़का बच गया उसको क्या करेगा? होटल वाला क्या करता है, अपने पूरे रुपए लेगा, वो तो अपने पूरे रुपए लेगा। उसके कारण पूरे रुपए लेने के कारण क्या होता है कि जो लड़का होता है उसको क्या होता है, अपने एवरेज से 2100 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। अपना जो लड़के का जो स्वयं का जो एवरेज होता है उससे क्या होता है कि 2100 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो जो 2100 रुपए एक्स्ट्रा देता है, जो लड़का 2100 रुपए एक्स्ट्रा देता है, वो किस कारण देता है? लड़कियों के कारण देता है, क्योंकि लड़कियां क्या करती हैं, अपने एवरेज के हिसाब से रुपए नहीं देके जाते हैं, प्रत्येक हिस्से का रुपए नहीं देके जाते हैं। वो नहीं देके जाते हैं तो वो रुपए कौन दे रहा है? वो लड़का दे रहा है। टोटल कितना रुपए देता है? 2100 रुपए देता है। अब वो लड़का क्या करता है, वो दिमाग लगाता है कि मैंने 7 लड़कियों के लिए टोटल कितने रुपए दिए? 2100 रुपए दिए। और लड़कियां भी क्या कर रही हैं, प्रत्येक लड़की 30-30 रुपए देती है, यानी कि जितनी 7 लड़कियां समान रुपए देके निकल जाती हैं, 30-30 रुपए देके निकाल जाते हैं। यानी कि लड़कियां जितना रुपए देके जाते हैं उनका एवरेज कितना है? 30 है। 7 लड़की जितना रुपया देके जाते हैं उनका एवरेज 30 है। लेकिन वास्तविक एवरेज कितना है? वास्तविक एवरेज कितना है? लड़का जितना रुपए एक्स्ट्रा खर्च करता है, कितना रुपए एक्स्ट्रा खर्च करता है? 2100 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करता है। 7 लड़कियों के लिए लड़का 2100 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करता है। तो प्रत्येक लड़की के लिए कितना रुपए खर्च करता है? 2100 को 7 से डिवाइड करें तो कितना होगा? 300 होगा। यानी कि प्रत्येक लड़की के हिस्से में 300 रुपए और आते हैं, प्रत्येक लड़की के हिस्से में 300 रुपए और आते हैं। तो टोटल एक लड़की के हिस्से में कितना रुपए आएंगे? 30 रुपया लड़की देके जाती है, 300 रुपए एक लड़की का वो लड़का देता है, तो टोटल कितना होंगे? 330। यानी कि प्रत्येक के हिस्से में कितने आते हैं? 330 आते हैं। तो एवरेज कितना आ गया? 330 आ गया। निकालना किसका है? लड़के का निकालना है कि लड़का कितना रुपए खर्च करता है। तो लड़का कितना खर्च करता है? एवरेज से 2100 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करता है। एवरेज कितना है? 330 है। लड़का खर्च कितना एक्स्ट्रा करता है? 2100 करता है। तो 330 में 2100 रुपए ऐड कर दे तो टोटल, यानी लड़के का टोटल खर्च आएगा। 2100 में 330 जोड़ता हूं तो कितना होगा? 2430 रुपए। यानी कि वो लड़का कितना रुपए खर्च करता है? 2430। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। लड़कियां कितनी हैं? 7 लड़कियां हैं। कितना रुपए खर्च करते हैं लड़कियां? प्रत्येक लड़की 30-30 रुपए देती है। लड़का क्या करता है? लड़का इन सभी के कितने बंदे हो गए? 8 बंदे हो गए। इन सभी के एवरेज से 2100 रुपए ज्यादा खर्च करता है। तो मैंने आपको बता दिया कि 2100 रुपया एक्स्ट्रा क्यों खर्च करता है, क्योंकि इन लड़कियों के कारण। लड़कियां क्या करते हैं? अपने हिसाब से 30-30 रुपए देते हैं। लड़कियां अपने हिसाब से 30-30 रुपए देते हैं। उनका वास्तविक एवरेज 30 नहीं है, वास्तविक एवरेज 30 नहीं है, अपन लड़कियां क्या करते हैं? 30-30 रुपए देके अपने घर के लिए प्रस्थान हो जाती हैं। अब इनका जितना रुपए शेष रह गया वो कौन देगा? इनके साथ कौन आया था? ये लड़का आया था। इसके जितने रुपए शेष रह गए वो कौन देगा? ये लड़का देगा। तो लड़का टोटल कितना रुपए ज्यादा देता है? 2100 रुपए जाता है। 2100 रुपए वो ज्यादा देता है। 2100 रुपए किस कारण ज्यादा देता है? 7 लड़कियों के कारण ज्यादा देती है। तो प्रत्येक लड़की के लिए वो कितना रुपया अधिक देता है? प्रत्येक लड़की के लिए वो कितना रुपया अधिक देता है? 2100 को 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना अधिक देगा? 300 रुपया अधिक देगा। यानी कि प्रत्येक लड़की के लिए वो लड़का 300 रुपये अधिक देगा। तो एवरेज क्या होगा? इनका एवरेज क्या होगा कि 2100 के अंदर 7 से डिवाइड कर दें, कितना होगा? 300 होगा। अब एवरेज क्या होगा? प्रत्येक का एवरेज क्या होगा? लड़कियां कितना देती हैं? 30 रुपए देती हैं और प्रत्येक लड़की 30 रुपया देती है। और लड़का क्या करता है? प्रत्येक लड़की का 300 रुपए और देता है। तो इनका टोटल, एक लड़की का टोटल खर्च कितना होगा? 330 होगा। एक लड़की का टोटल खर्च कितना है? 330 है। निकालना किसका है? मैं लड़के का निकालना है कि लड़के कितना रुपया खर्च करता है एक लड़का। तो कितना खर्च करता है? एवरेज से 2100 रुपए ज्यादा, यानी कि स्वयं के एवरेज यानी अपने हिस्से के रुपए खर्च करता है और उससे 2100 रुपए ज्यादा करता है।
तो एवरेज कितना 330, यानी कि प्रत्येक हिस्से में कितने रुपए आते हैं 330 आते हैं। लड़का क्या करता है 330 यानी अपने एवरेज का तो करता ही है, इसके साथ 2100 रुपए अधिक खर्च करता है। तो टोटल कितना खर्च करेगा 2430 रुपया। वो लड़का टोटल कितने रुपए खर्च करता है 2430। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इस टाइप के सभी क्वेश्चन कर लोगे आप, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा यदि आप समझ गए होंगे तो आप इसे आसानी से बना लोगे। अब अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि एक बल्लेबाज का 11 पारियों में कुछ औसत है, 12वीं पारी में 90 रन बनाता है, जिसकी वजह से औसत 5 रन कम हो जाता है। वर्तमान में उसका औसत कितना है? इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन क्या बोलता है कि एक बल्लेबाज है, उसकी 11 पारियों का कुछ औसत है। औसत हमारे पास है नहीं, बेसिक से करने के लिए क्या करेंगे कि 11 पारियों का औसत कितना माने x मान सकते हैं। हम 11 पारियों का औसत x मान सकते हैं। टोटल रन कितने होंगे 11x होंगे। 11 को x से मल्टीप्लाई करें तो टोटल रन कितने होंगे 11x होंगे। आगे क्या बोलता है कि अगली पारी में वो कितना रन बनाता है 90 रन बनाता है। तो टोटल 12 पारी तक रन कितने होंगे 11x प्लस 90 होंगे। तो 90 रन बनाने के कारण फाइनल जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? फाइनल जो कंडीशन वो क्या होती है कि जो पहले का एवरेज था उससे 5 रन कम एवरेज होता है। पहले का जो एवरेज था 11 पारियों का उससे 5 रन कम एवरेज होता है अब 12 पारियों तक। किस कारण? वो 90 रन बनाता है जिस कारण। तो अब एवरेज कितना होगा x माइनस 5 होगा, सॉरी x माइनस 5 होगा। कितनी पारियों के लिए? 12 पारियों के लिए। तो x माइनस 5 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 12x माइनस 66 होता है। अब यहां से हम x का मान निकाल देंगे तो क्या होगा कि 11 पारियों तक का एवरेज आ जाएगा। वर्तमान एवरेज निकालने के लिए क्या कर रहा है कि 5 की कमी हो रही है, तो जो x का मान आ रहा है उसमें से 5 माइनस कर देंगे तो क्या होगा वर्तमान एवरेज होगा। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे, फिर इसे डायरेक्ट बनाएंगे। तो बेसिक से बनाने के लिए क्या करते हैं कि टोटल पारियां शुरुआत में कितनी पारियां हैं? सबसे पहले 11 पारियां हैं। इनका एवरेज हमारे पास है नहीं, इनका एवरेज हम क्या करते हैं x मानते हैं कि 11 पारियों का एवरेज x होगा। आगे वो बंदा क्या करता है, बल्लेबाज क्या करता है, एक पारी और खेलता है और कितने रन बनाता है 90 रन बनाता है। टोटल कितनी पारियां हो गई? अब 12 पारियां हो गई। एवरेज क्या होता है कि अब 12 पारियों पर एवरेज में 5 की कमी होती है। क्लियर है। यही कंडीशन है कि अब 5 की कमी होगी। बेसिक से करने के लिए क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिक से करने के लिए इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 को यदि मैं x से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा, ये 11x होगा, ये 11x होगा। प्लस यहां पे क्या होगा, ये ऐड होगा प्लस। अब यदि एक पारी पे एक बंदा 90 रन बनाता है, एक पारी के लिए एक बंदा 90 रन बनाता है, तो पहले इसे बेसिक से करते हैं तो ये कितना होगा, ये 90 होगा। टोटल 12 पारियों पे कितने रन हो गए? टोटल 12 पारियों पे कितने रन हो गए? 11x प्लस 90, 11x प्लस 90 रन हो गए। अब कितनी पारियां हो गई? 12 पारियां हो गई। 12 पारियों पे अब एवरेज क्या होता है फाइनली, यानी कि 12 पारियों पे एवरेज क्या होता है कि 5 कम हो जाता है। पहले जो एवरेज था उससे 5 कम हो जाता है। तो पहले एवरेज कितना है, x है, इससे 5 कम हो जाता है, यानी कि पहले जो एवरेज था उससे 5 कम हो जाता है। तो अब इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, ये 12x होगा माइनस 60 होगा। क्लियर है। x का मान निकालना है, इसे इधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, ये माइनस का होगा, क्या आएगा माइनस का x बराबर 90 इधर आएंगे तो ये माइनस के होंगे तो कितने होंगे 150। माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो x का मान कितना आएगा 150। यानी कि पहले जो एवरेज था वो कितना रहा होगा, पहले जो एवरेज था वो कितना है 150 है। क्लियर है। निकालना किसका है, में वर्तमान का एवरेज निकालना है।
तो वर्तमान एवरेज के लिए क्या कंडीशन है, क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 12 पारियों पे उसका क्या हो जाता है, एवरेज में 5 की कमी हो जाती है। यानी कि वर्तमान एवरेज क्या होगा, पहले जो एवरेज है उससे 5 कम होगा। तो 150 में से यदि मैं 5 माइनस करता हूं, यानी कि 150 में से यदि मैं 5 माइनस करता हूं तो कितना आएगा, 145। वर्तमान एवरेज उसका कितना है, 145 है। क्लियर है कि वर्तमान एवरेज उसका कितना है, 145 है। एक बार इसे मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन क्या है कि 11 पारियां उनका एवरेज x मानते हैं, एक पारी में वो 90 रन बनाता है, तो ये कितने होंगे, ये 11x प्लस 90 होंगे, 12 पारियों तक टोटल रन होंगे, टोटल ये रन है। 12वीं पारी पे क्या होता है कि एवरेज में 5 की कमी होती है, तो x माइनस 5 रखता हूं। टोटल रन निकालने के लिए क्या करते हैं, इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 12x माइनस 60 होता है। यहां से x का मान निकालें, कितना आएगा, x का मान होगा 150 होगा। क्लियर है, निकालना क्या है, वर्तमान एवरेज निकालना है कि फिलहाल में 12 पारियों के बाद उसका एवरेज क्या होगा। तो क्वेश्चन में एक लाइन क्या बोलती है कि अब उसका एवरेज पहले के एवरेज से 5 कम हो जाता है। तो 150 में से यदि मैं 5 माइनस करता हूं तो कितना आएगा, 145। वर्तमान में उस बल्लेबाज का एवरेज कितना है, 145 है। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट बनाने की कोशिश करता हूं। अब इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं, मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बताता हूं। शुरुआत में कितनी पारियां हैं, 11 पारियां हैं। यानी कि सबसे पहली कंडीशन क्या है कि 11 पारियां हैं, इनका एवरेज हमारे पास नहीं दे रखा, इनका एवरेज हमारे पास नहीं है। आगे क्या कंडीशन है, आगे क्या कंडीशन कि वो बल्लेबाज एक पारी और खेलता है। बल्लेबाज क्या करता है कि एक पारी और खेलता है, और एक पारी में खेलता है, कितने रन बनाता है, 90 रन बनाता है। क्लियर है कि रन कितना बनाता है, 90 रन बनाता है। अब टोटल कितनी पारियां हो गई, 12 पारियां हो गई, टोटल 12 पारियां हो गई। क्लियर है। तो अब एवरेज कितना कम होता है, एवरेज में 5 की कमी आती है। ये कंडीशन हमारे पास दे रखी है कि अब एवरेज में 5 की कमी होती है। तो यहां से एक बात बताना कि वो बल्लेबाज क्या करता है, एक पारी में 90 रन बनाता है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है कि एक बल्लेबाज एक पारी में 90 रन बनाता है, तो एक पारी का उसका एवरेज कितना होगा, एक पारी का उसका एवरेज क्या होगा, 90 में मैं 90 को यदि मैं 1 से डिवाइड करता हूं तो कितना होगा, 90 होगा। यानी कि एक पारी में 90 रन बनाता है तो उसका इस पारी का एवरेज कितना होगा, 90 होगा। क्लियर है, ये बात आप सभी समझ गए होंगे कि एक बल्लेबाज एक पारी में 90 रन बनाता है तो उस पारी का उस बल्लेबाज का एवरेज कितना होगा, 90 होगा। क्लियर है कि उस पारी का उस बल्लेबाज का एवरेज 90 होगा। यहां तक क्लियर है। आगे क्या करता है कि 90 रन बनाता है, इसके कारण क्या होता है, अब इसका एवरेज 90 हो गया। अब इसके कारण क्या होता है कि जो पहले एवरेज था उसमें 5 की कमी हो जाती है, 5 की कमी हो जाती है। अब पारियां टोटल कितनी हो गई, 12 हो गई, प्रत्येक पे 5 की कमी होती है, तो टोटल कितना कम होता है, टोटल 60 कम होता है। यानी कि वो बल्लेबाज क्या करता है, एक पारी में 90 रन जिस पारी में बनाता है उसमें वो क्या करता है कि जितनी 11 पारी पहली वो खेल चुका उससे वो 60 रन कम बनाता है। इसी के कारण प्रत्येक पे क्या होता है, प्रत्येक पे 5 की कमी होता है। क्लियर है। एक बार फिर से सुनना, वो बल्लेबाज क्या करता है, जितनी 11 पारियों में जितने रन बनाता है उनसे 60 रन कम इस एक पारी में बनाता है, उनसे 60 रन कम एक पारी में बनाता है, जिसके कारण प्रत्येक को कितने की कमी होती है, 5 की कमी होती है। यानी एवरेज में अब कितने की कमी होगी, 5 की कमी होगी। तो ये 60 रन और बना लेता, यदि ये जिस पारी में 90 रन बना रहा है उस पारी में यदि ये 60 रन और बना लेता तो क्या होता, एवरेज में डिफरेंस नहीं होता, सभी का 12 पारियों का एवरेज क्या होता, समान होता, यानी कि प्रत्येक का एवरेज समान होता। तो यदि ये 60 रन और बनाता तो टोटल कितना रन बनाता है, 90 में मैं 60 ऐड करता हूं तो टोटल कितना होगा, 90 के अंदर
पहले ये 90 रन बनाता है, तो 90 रनों के अंदर यदि मैं 60 ऐड करता हूं तो कितना होगा, 150 होगा। यानी कि यदि वो बल्लेबाज 150 रन बनाता, यदि वो बल्लेबाज 150 रन बनाता तो एवरेज में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, एवरेज 12 पारियों का एवरेज समान होता, लेकिन वो 90 रन बनाता, इसके कारण 5 का एवरेज में 5 की रनों की कमी होती है। तो यदि वो 150 रन बनाता, एक पारी में यदि वो 150 रन बनाता तो उसका एवरेज क्या होगा, उसका एवरेज 150 को मैं 1 से डिवाइड कर दूं तो कितना होगा, 150 होगा। यदि अब एक पारी का एवरेज 150 है तो अब क्या होगा, प्रत्येक का बराबर एवरेज होगा, यानी कि ये 150 रन बनाएगा तो प्रत्येक बराबर रन बनाएंगे। तो एक पारी पे यदि 150 है तो पहली 11 पारी में भी प्रत्येक के लिए क्या होगा, 150 होगा। पहली 11 पारियों के लिए भी प्रत्येक को 150 रन, प्रत्येक पारी के 150 रन होंगे। निकालना क्या है, वर्तमान का निकालना। वर्तमान के लिए क्या करते हैं, पहले का एवरेज कितना है, 150 है, इससे कितना कम होता है, वर्तमान में कितना कम होता है एवरेज, 5 कम होता है, तो एवरेज कितना होगा, 145 होगा। क्लियर है। एक बार मैं इसे फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझना, बड़ा अच्छा मेथड है। यदि ये मेथड आप समझ गए तो इसमें आपको पेन की भी सहायता लेनी नहीं होगी, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में शुरुआत में क्वेश्चन में 11 पारियां हैं। एक बल्लेबाज है वो कितनी पारियां खेलता है, एक बल्लेबाज शुरुआत की कंडीशन में कितनी पारियां खेलता है, 11 पारियां खेलता है। तो ध्यान से देखना कि एक बल्लेबाज पहले 11 पारियां खेलता है, आगे क्या करता है कि अगली एक पारी में वो बल्लेबाज क्या करता है, अगली एक पारी में 90 रन बनाता है। तो एवरेज कैसे निकलता है, जितनी संख्याएं होती हैं उससे जितने रन होते हैं, जितनी पारियां होती हैं उसके लिए क्या करते हैं, जितने रन बनाता है उससे डिवाइड करते हैं, तब एवरेज निकलता है। तो एक पारी में वो कितना रन बनाता है, 90 रन बनाता है, एक पारी में 90 रन बनाता है। तो इस एक पारी का एवरेज क्या होगा, इस एक पारी का एवरेज क्या होगा, 90 होगा। यानी कि एक पारी में यदि वो 90 रन बनाता है तो इस एक पारी का एवरेज क्या होगा, 90 होगा। क्लियर है। अब टोटल पारियां कितनी हो गई, 12 पारियां हो गई। एवरेज में क्या डिफरेंस है, एवरेज अब वो एवरेज 5 कम हो जाता है, अब एवरेज 5 कम हो जाता है। तो ये जो एवरेज 5 कम होता है तो प्रत्येक में बराबर बटेगा, प्रत्येक में बराबर बटेगा। तो 12 को यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो टोटल कितना कम होगा, टोटल कितना कम होगा, 60 कम होगा। 60 कम किस कारण होता है कि पहले का जो एवरेज है वो हमारे पास है नहीं, पहले का एवरेज हमारे पास है नहीं। एक पारी का एवरेज है कि एक पारी में वो 90 रन बनाता तो उसका एवरेज क्या होगा, 90 होगा। इस एक पारी में 90 रन बनाने के कारण, ध्यान से सुनना कि इस एक पारी में वो 90 रन बनाने के कारण क्या होता है, एवरेज में 5 की कमी होती है, एवरेज में 5 की कमी होती है। तो टोटल कितना रन कम होगा, 60 रन कम होगा। यानी कि जो बंदा एक पारी में 90 रन बनाता है, जो बंदा एक पारी में 90 रन बनाता है, यदि वो 60 रन और बनाता, यदि वो 60 रन और बनाता तो क्या होता, प्रत्येक 12 पारियों के लिए प्रत्येक का एवरेज, प्रत्येक पारी के रन समान होते, प्रत्येक पारी के रन समान होते। तो यदि मैं इसमें 60 और ऐड कर दूं, यदि 90 में मैं 60 और ऐड कर दूं तो क्या होगा, प्रत्येक पारी के रन समान होंगे, प्रत्येक पारी के रन समान होंगे। तो 90 और 60 को यदि मैं ऐड करता हूं तो कितना होगा, 90 और 60 को मैं ऐड करता हूं तो कितना होगा, 150। यानी कि वो 150 रन बनाता तो पहले का जो एवरेज है अब भी उसका वही एवरेज होगा, पहले का जो एवरेज है अब भी उसका एवरेज वही होगा। तो पहले का एवरेज क्या है, हमारे पास दे नहीं रखा, तो पहले का एवरेज हम x मानते हैं, x का मान कितना है, 150 है, पहले का एवरेज कितना है, 150 है। अब का वर्तमान का एवरेज निकालना है, तो वर्तमान के एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्तमान एवरेज के लिए क्वेश्चन में क्या कंडीशन है, क्वेश्चन में कंडीशन है कि वर्तमान का एवरेज 5 कम हो जाता है, 12 पारियों पे उसका एवरेज रन 5 कम हो जाता है। तो 150 में से 150 में से यदि मैं
क्या कम हो जाता है, 5 कम हो जाता है। 5 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 145। यानी कि वर्तमान 12 पारियों का उसका एवरेज कितना है, वर्तमान 12 पारियों का उसका एवरेज 145 है। क्लियर है। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का बनाते हैं ताकि ये कंडीशन, ये मेथड आप लोगों को अच्छी तरह के समझ में आ जाए। तो जो अगला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है, सेम इसी आधारित क्वेश्चन है, इसी पे आधारित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कीजिए। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन करना बता दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलता है। अब आप इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि एक बल्लेबाज का 9 पारियों का कुछ औसत है। 10वीं पारी में वो 70 रन बनाता है, जिसके कारण औसत में 4 की कमी होती है। 10वीं पारी से पहले उसका औसत कितना था, 10वीं पारी से पहले उसका औसत कितना था। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाइए, फिर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाइए। बेसिक से करेंगे तो क्या होगा ये मैं आपको समझा देता हूं। पहले पारियां कितनी है, 9 पारियां। एवरेज इनका हमारे पास है नहीं, एवरेज क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। 9 पारियों का एवरेज कितना है, एक्स है। 9 पारियों का एवरेज एक्स रन है। टोटल कितना होगा, 9x रन होगा। टोटल रन कितने होंगे, 9x होंगे। अगली एक पारी यानी 10वीं पारी में कितना रन बनाता है, 70 रन बनाता है। 10 पारियों तक टोटल रन कितने होंगे, 9x प्लस 70 होंगे। अब इसके कारण अब फाइनल जो कंडीशन बनती है वो क्या बनती है कि एवरेज में 4 की कमी होती है। कितने पारियां हो गई, अब फिलहाल में 10 पारियां हो गई, एवरेज में 4 की कमी होती है। शुरुआत का एवरेज क्या माना था हमने, x माना था। x में 4 माइनस कर देंगे, 10 पारियां 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 10x माइनस 40, 10x माइनस 40। यहां से क्या निकलेगा, x का मान निकल जाएगा कि एक पारी से पहले उनका जो एवरेज है वो एवरेज निकल जाएगा। यदि क्वेश्चन में वर्तमान एवरेज पूछ रहा है तो उसमें से 4 माइनस कर देंगे। यदि पहले का एवरेज पूछ रहा है तो जो x का मान होगा वो क्या होगा, हमारा पहले का एवरेज होगा। क्लियर है। तो आप सभी ने कर लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 9 पारियां हैं। क्वेश्चन के अनुसार 9 पारियां हैं, उनका एवरेज रहा होगा कुछ भी। तो मैं इनका एवरेज क्या करता हूं, मैं इनका एवरेज x मानता हूं कि 9 पारियों का एवरेज कितना है, x है। क्लियर है। अगली एक पारी में वो क्या करता है, 70 रन बनाता है। एक पारी में वो 70 रन बनाता है, जिसके कारण अब पारियां टोटल कितनी होगी, 10 हो गई। जिसके कारण क्या कंडीशन होती है कि जो एवरेज, पहले का जो एवरेज है उसमें 4 की कमी होती है। ये चीजें हमारे पास दे रखी है क्वेश्चन में। तो बेसिक से करेंगे तो क्या करेंगे, बेसिक से करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9 पारियों तक कुल रन कितने हैं, 9x है। क्लियर है। आगे क्या है, अगली पारी में वो 70 रन बनाता है, यानी कि 10 पारियों तक उसके कितने रन है, 9x प्लस 70 है। क्लियर है। अब इसकी बराबर कितने रन होंगे, इसकी बराबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसकी बराबर दे रखा है कि एवरेज में 10 पारियों पे 4 की कमी हो जाती है। तो यहां पे कितना लिखूंगा मैं, 10x माइनस 40, 10x माइनस 40। यदि 10x इधर आएंगे तो क्या होगा, ये माइनस का x बचेगा, माइनस का x। इसकी बराबर 70 इधर जाएगी तो माइनस के होंगे, माइनस के 110। तो x का मान क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की बराबर क्या होगा, 110। यानी कि इस एक पारी से पहले उनका एवरेज कितना है, 110 है। क्लियर है। अब यदि ये पूछे कि वर्तमान में उनका एवरेज कितना है, वर्तमान में उनका एवरेज कितना, तो एवरेज में कितनी कमी होती है, 4 की कमी होती है। तो x में से 4 की कमी कर देंगे, x का मान कितना है, 110 है। 110 में से मैं 4 माइनस करूंगा तो कितना होगा, 106। यानी कि वर्तमान का उसका 106 और पहले का उसका 110 है। क्वेश्चन में जो हमसे पूछ रहा है वो बता देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब मैं इसे क्या करता हूं कि अब मैं इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाने की कोशिश करता हूं। तो डायरेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, शुरुआत में कितनी पारियां खेलता है एक बल्लेबाज, शुरुआत में कितनी पारियां खेलता है, 9 पारियां खेलता है।
यहां से मैं लिखता हूं कि एक बल्लेबाज शुरुआत में 9 पारियां खेलता है, उनका एवरेज हमारे पास नहीं दे रखा। लेकिन एक कंडीशन क्या है, एक कंडीशन क्या है कि वो बल्लेबाज अगली एक पारी में 70 रन बनाता है। एक पारी में कितने रन बनाता है? 70 रन बनाता है। अब टोटल कितनी पारी होगी? 10 पारी होगी। 70 रन बनाने कारण जो पहले एवरेज रहा होगा उसमें 4 की कमी हो जाती है। अब 10 पारियों पे क्या होता है कि पहले के एवरेज से 4 कम हो जाता है। तो 10 पारियों पे 4 कम होता, तो ये बताइए कि वो प्रत्येक में बटेगा, तो टोटल कितना कम होता है? एक के लिए यदि 4 कम होता तो टोटल कितना कम होता? 40 कम होता है। अगर ये जो बल्लेबाज एक पारी में, जो ये बल्लेबाज इस एक पारी में जितना रन बनाता है उससे यदि वो 40 अधिक रन बनाता, उससे यदि वो 40 अधिक रन बनाता तो क्या होता? एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं होता, एवरेज सभी पारियों के लिए समान होता। तो यहाँ पे क्या, इनका तो एवरेज हमारे पास नहीं दे रखा। एक पारी का एवरेज हमारे पास है कितना? 70 है। एवरेज 70 क्यों आएगा? क्योंकि वो बंदा क्या करता है, एक पारी में 70 रन बनाता है, तो 70 को 1 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? 70 आता है। क्लियर है? तो मेरे भाई यदि वो एक पारी में 70 रन बनाता तो इनका एवरेज क्या होगा? इसका एवरेज भी 70 होगा। 40 रन और एक्स्ट्रा बनाता, यदि वो 40 रन और एक्स्ट्रा बनाता तो इनके एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं होता। पहले का जो एवरेज है वो ही एवरेज अब होता, तो ये कितना होता? 110 होता। 110 होता, यानी कि यदि 40 रन और बनाता ये बंदा तो प्रत्येक का एवरेज 110 होता और एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं होता, यानी कि प्रत्येक हिस्से में कितना 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 आता? 110 आता। तो पहले का एवरेज कितना है? 110। क्वेश्चन में क्या बताना हमें? क्वेश्चन में बताना कि उसका पहले का औसत कितना है, तो पहले का औसत हमने निकाल दिया, कितना है? 110। क्लियर है? तो आज हम यहां तक करते हैं, इससे आगे अगले वीडियो में करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।